हेलो हाय जूनियर्स। तो मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए पार्ट 3 लेके, आपकी स्पेशल एडवाइस फॉर क्रैकिंग नीट यूजी 2022। जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बच्चे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। अभी तक आप लोग मुझे जान चुके होंगे, पहचान भी चुके होंगे। देन टू मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ बच्चे। मेरा नाम है ज्योति रुलान। मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं, क्योंकि 4 ही साल होते हैं। तो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर होता है और प्री फाइनल ईयर उससे पहले वाला होता है। ठीक है, थर्ड ईयर बोलना थोड़ा अजीब सा होता है, थर्ड प्रॉफ बोलते हैं हम लोग, नॉट थर्ड ईयर। ठीक है, और मैं स्टूडेंट, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मैं अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि जिसको कि पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। जिसका अपग्रेडेशन ऑलरेडी एम्स के ऑलमोस्ट हो चुका है। लास्ट टू लास्ट ईयर ही हो गया था, जिस साल मैंने एडमिशन लिया था उसी साल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो अगर ऐसे, और जिसकी कि निफ्ट ने जो ऑल ओवर इंडिया रैंक निकाली है बच्चे, वो निकाली है कितनी? 7th रैंक। 558 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मेरे कॉलेज जो है, मेरा जो कॉलेज है वो 7th रैंक पे स्टैंड करता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं। और जहाँ आप लोगों में से भी कुछ लोग आके पढ़ सकते हैं, अगर आप ये 4 मंत्रा, जो 2 मैंने आपको पहले बताया है, एडिशनली अब जो 2 मंत्रा मैं आपको बताऊंगी, एक आज और एक कल, अगर वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो आप नीट यूजी की प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं, तो आपको भी मिल सकता है ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले दिन क्या बताया कि आपको काम रहना है, फर्स्ट पार्ट जो था वीडियो का, इस सीरीज का। अब आपको काम रहना है, कोई पैनिक नहीं करना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, या अराउंड सराउंडिंग्स में क्या हो रहा होगा। कोई बात नहीं, एक एग्जाम है बच्चे, जो आज नहीं तो कल आप क्रैक कर लेंगे विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, और अपना जो हार्डवर्क है, तुम्हारा काम है हार्डवर्क करना, तुम्हारा काम है स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, बाकी सब देख लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। तुम अपने काम पे फोकस करो, बाकी जिसका जो काम है वो कर लेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम काम होके आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा मंत्र जो दिया था, मैंने आपको बोला था आप जितने प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस को उतना प्रैक्टिस करिए। और आपकी जो रिवीजन है वही आपकी की है सक्सेस के लिए। ठीक है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है 11th 12th का। आप स्कूल से आप पढ़ के आते तो आपका यही होता है ना, 7th पढ़ी किताबें फेंक दो, 8th पढ़ी किताबें फेंक दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, आपको 11th 12th दोनों का एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 2 साल का आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आपको बोर्ड्स भी साथ में अपेयर करना पड़ेगा अगर आप 12th के स्टूडेंट है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो आपको एक साथ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ आपके एडोलेसेंस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। आपको डाइवर्जन नहीं करना है, अपना फुल्ली फोकस आपको रह के आपको प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा फैक्टर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज नॉट लाइक कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, वो एक गलती नहीं है, आपकी बहुत सारी और गलतियां हैं। आप टाइमली नहीं उठ रहे हो डेली की डेली। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली अपना डाइट के अंदर कुछ उल्टा सीधा खा रहे हो, आपकी गलती है। ठीक है, आपको पता है कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, जिससे आपकी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा। देन टू आप जंक फूड खा रहे हैं, तो वो आपकी मिस्टेक रहेगी। ठीक है, आपने प्रेफर, आपको पता था कि सुबह 6 बजे उठ के ये करना है, देन टू आपने अलार्म स्विच करके आगे कन्वर्ट कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, देन दैट इज ऑल्सो योर मिस्टेक। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन गलत हुआ है वही मिस्टेक है आपकी। ठीक है, आपको कोचिंग जाना था, बट कोचिंग जाने की जगह आप फोन पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो भी आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको ये सारे मिस्टेक से लर्न करना है कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो गलतियां हो रही हैं आप एनालाइज करेंगे खुद को। और खुद को एनालाइज करने से आपसे बेटर खुद को कोई एनालाइज नहीं कर सकता। सेल्फ एनालिसिस जो होता है बच्चे, वो बेस्ट होता है। तो आपको बैठ के देखना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या है, और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, या मान लो कि कोई अगर स्टूडेंट है जिनको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है, ठीक है, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उनका। तो अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, अपना पढ़ेंगे, तो वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सुबह नहीं उठा जाता है, तो उनका वीक पॉइंट है, उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को सुबह उठाना पड़ेगा, या फिर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा कि वो रात को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो आपको अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना है कि आपकी क्या क्या गलतियां हुई हैं। सॉरी, आप जितने भी मिस्टेक करेंगे, मान लो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है
कि आप क्या, आपने ट्वेल्थ के अंदर क्या मिस्टेक की, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके कम मार्क्स आए किस किस सब्जेक्ट में। मान लो कि आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आपका पेपर लेंथी आया था तो आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा होगा, ठीक है। अगर आपको जस्ट लाइक इस साल फिजिक्स का पेपर लेंथी आया था, ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए था पर नहीं हो पाया। और ये सब चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, एग्जाम जब सर पे होगा तभी ये सब चीजें बताने का लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट इजीली कर सकते हैं, आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट ईयर अभी भी आपके पास है, तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी से अपनी गलतियों से आप सीखो। आप सुबह टाइम पे जैसे आपको उठना है, मैंने बताया, ठीक है, हेल्दी फूड आपको खाना है। ये नहीं कि क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है बच्चे, तो 10-15 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रिकवर होना पड़ता है, फिर एक माइंडसेट जो टाइम टेबल आपका बन गया था वो बनाना पड़ता है। फिर कुछ को रिग्रेट भी कुछ ज्यादा ही होने लग जाता है कि इतने दिन चले गए, अब तो मैं क्या करूंगा, इतने में तो सारे लोग पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, इतनी मतलब उन्होंने मॉड्यूल सॉल्व कर लिए होंगे, इतने क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, बिना मतलब का एनालाइज करते रहते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने आप को हेल्दी खाना देना है, ठीक है। अगर इफ पॉसिबल अगर आप मेडिटेशन करना मतलब आपको आता है, नहीं तो आप कुछ नहीं, आपको यूट्यूब खोलना है, मेडिटेशन खोलना है, मेडिटेशन करना है। उससे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है जो कि आपको बूस्टअप करती है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियां, उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछले वाले में भी बताया था शायद तक, हमेशा मैं बोलती हूँ आपको गलतियों का पिटारा करके कुछ भी आप उसका मिस्टेक बुक नाम रख सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बनाना है जिसके अंदर आपको गलतियां, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं सॉरी, आपको नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आपको अपनी गलतियों के बारे में लिखना है कि आप क्या क्या मिस्टेक किए हो अभी तक, ठीक है। अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आपने इलेवेंथ के अंदर क्या मिस्टेक किया, आपने कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको काम करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, आपका क्या वीक है आपको पता होगा, ठीक है। तो जो आपका वीक है आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आपकी बायो आप क्रैम नहीं कर पा रहा, अगर आपको बायो समझ नहीं आ रही, तो आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना होगा, ठीक है, तब आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। अगर आपकी केमिस्ट्री की चीजें आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रही है तो आपको मल्टीपल टाइम लिख के देखो, दीवार पे छपा दो, जहां पॉसिबल हो वहां वो दिख जाए, जिससे कि आप रिकॉल करना इजी हो पाए, ठीक है। तो आपको अपनी और फिर उसके बाद आपकी आपकी फिजिक्स आती है, आप फिजिक्स का फॉर्मूला मतलब वॉशरूम में लगा सकते हो, बाथरूम में लगा सकते हो, जहां आपका मन करे, डाइनिंग टेबल पर लगा सकते हो, ठीक है, अपने रूम में अलमीरा के ऊपर, गेट के ऊपर, जहां आपको पॉसिबल जगह मिले आप वहां लगा सकते हो ऐसी चीजें जो जैसे जैसा है कि पीरियोडिक टेबल रूम में लगा देते हैं, हर टाइम तो पीरियोडिक टेबल सामने लेके नहीं बैठते हो, पर जब भी ऐसे ही लेटे होते हो तो आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल सामने है, तो ऐसे ही रिकैप कर सकते हो। सॉरी। और एक और चीज, जैसे ही आपको ये रियलाइज हो कि आपने यहाँ गलती की है, आपके नोट्स में यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट लैग कर रहा था, ठीक है, आपको उसी टाइम अपनी नोटबुक खोलनी है और अपना वो कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपने सही से लिखा कि नहीं, आपने कहाँ गलती की। जैसे लाइक कि मान लो कोई फिजिक्स का क्वेश्चन था, कोई न्यूमेरिकल था, जिसमें आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, तो आपको चेक करना है, स्क्वायर की तरह आपने क्यूब कर दिया, ऐसा कुछ फॉर्मूला था जो आपने गलत लगाया है, तो आपको उसी टाइम अपना फिजिक्स का वो जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज कर लेना है ताकि आप दोबारा वो मिस्टेक ना करें। केमिस्ट्री की कोई ऐसी रिएक्शन थी, केमिस्ट्री का कोई ऐसा एक्सेप्शन था जो कि आपको याद नहीं था, तो वो सारे के सारे एक्सेप्शन आपको लिख लेने हैं, उसी टाइम आपको लिख लेना है और कहीं चिपका देने हैं, ठीक है। अगर बायो के अंदर कोई ऐसी डेफिनेशन है या बायो के अंदर कुछ ऐसा है जो मान लो कि जेनेटिक्स का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको पता नहीं चला है कितने गैमेट्स बनेंगे, कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने जीनोटाइप बनेंगे, तो आपको उसी टाइम लिख लेना है, उसी टाइम कॉपी खोलनी है, लिख लेना है, उसको दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। वो स्टिकी नोट्स आते हैं येलो कलर के, कुछ पिंकी कलर के, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होती हैं जिनके थ्रू आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, ठीक है। आप जो आप गलतियां कर रहे हो ना, मान लो आपको काइंड ऑफ रिएक्शंस याद नहीं हो रहे, एक फ्लैश कार्ड लो, ठीक है। फ्लैश कार्ड का मतलब एक कॉपी, मतलब कोई भी पेज होता है, वो पेज मतलब पेज इन द सेंस A4 साइज से छोटा है, मेरा हैंड साइज का एक कोई भी कार्ड ले सकते हो, उसके ऊपर आप रिएक्शन लिख सकते हो इधर साइड में, ठीक है। सोने से पहले आप जल्दी से रीड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों तरफ आपने लिख लिया, जल्दी से रीड कर लो, मतलब जो पेज आपका 10 पेज के ऊपर जो चीज आ रही थी, बहुत सारे रिएक्शन आप छोटा छोटा करके फ्लैश कार्ड पे ऊपर लिख दो, और लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ जो सिर्फ आपको समझ में आए, तो आप फ्लैश कार्ड बना के उनको इजिली रिकैप कर सकते हो चीजों को, ठीक है। या फिर आपके बहुत सारे जैसे लाइक कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा सा कुछ बन गया है, तो उसको आप फ्लो चार्ट में बना सकते हो, एक बड़ा सा A4 जो ड्राइंग करते हैं ना, वो A4 शायद नहीं होता है, शायद तक A1 साइज ऐसा कुछ होता है, A5 होता है, पता नहीं, तो मुझे एग्जैक्ट साइज याद नहीं आ रहा वो कॉपी का क्या होता है, ड्राइंग का होता है, तब बड़ा सा कुछ रहता है, एग्जैक्ट साइज मुझे रिकैप नहीं हो रहा अभी।
ठीक है, तो वो आप वहां पे आप अपना पूरा का पूरा छोटा छोटा लिख के कर सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे स्पेशल क्लास के अंदर, मैंने एक वीडियो बनाया था सेल डिवीजन के अंदर, तो एक सेल डिवीजन के अंदर मैंने मियोसिस के अंदर या माइटोसिस के अंदर कहीं ना कहीं एंड में अपने खुद के नोट्स हैंड रिटन वो शेयर किए हुए हैं सेल डिवीजन के। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो सेल डिवीजन आपके एनसीईआरटी के अंदर कम से कम 7-8 पेज में दिया हुआ है, मैंने पूरा एक पेज के अंदर कंसाइज कर दिया था। जैसे लाइक कि मैंने मियोसिस माइटोसिस पूरा का पूरा एक डायग्राम बना के सेंटर के अंदर, ठीक है, जो आपका एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बच्चे, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके जीवन जीनूट ऐसा फेज दिया हुआ, मैंने यहीं पे डिवीजन करके इस पूरे पेज के अंदर चारों के चारों के फीचर यहाँ पे इस पे लिख दिए यहाँ पे। तो एक पेज के अंदर मैंने पूरा का पूरा अपना सेल डिवीजन जो था वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही मैंने एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वास्ट है, आप याद नहीं कर पाते हो, बार बार पेज टर्न करना बहुत दिक्कत होती है, तो कुछ नहीं करो, ड्राइंग का पेज लो, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, लिखोगे तो आप मतलब कि बच्चे आप जितना मल्टीपल टाइम्स लिखते हो, मतलब जितना याद करते हो उससे बेटर है कि आप लिखो। कि ऐसा बोला जाता है कि 5 टाइम्स राइट, मतलब 5 टाइम रीडिंग जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू 1 टाइम राइटिंग। अगर आप एक बार लिख लेते हो तो वो 5 टाइम आपकी रीडिंग के इक्वलेंट होता है। तो देखो लिखने से कितना फर्क पड़ता है। तो आप इसलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, क्योंकि आप खुद के नोट्स अगर लिखेंगे तो मैं मेरे नोट्स आप 5 बार पढ़ेंगे और आप अपने खुद के नोट्स एक बार लिखेंगे ना तो वो इक्वलेंट हो जाएंगे। तो आपकी मेहनत मैं बचाती हूँ इसी के थ्रू। तो आपको ये सब ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि ये सब आप इजीली जो है अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें, इजीली आप अपना नीट का एग्जाम क्रैक कर पाए। ठीक है, तो स्पेशल क्लास के अंदर मैं दिया हुआ है, अदरवाइज नहीं दिया होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी मैं लाइव सेशन लूंगी तो उसके अंदर मैं अपने नोट्स वो आपको दिखा दूंगी कि कैसे आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। ठीक है, तो अन अकेडमी पे डेली स्पेशल क्लासेस भी होंगी 11 टू आई थिंक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, 11 से ही आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करूंगी, जिसमें या तो फुल सिलेबस टेस्ट करवाऊंगी, प्लान डाइवर्सिटी मैं करवा करवा चुकी थी पहले वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तीन तीन टेस्ट मैंने करवा दिए थे, अब मैं नेक्स्ट करवाऊंगी 11 से मैं आपको स्पेशल क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी टिल 20 डेली सेशंस होंगे। ठीक है, 11 to 19, सॉरी नॉट 20, 11 to 19 आपके डेली सेशंस होंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया करूंगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे एट द एंड आपके क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आएंगे, उसी के बेसिस पे आपका करियर जो होगा वो डिसाइड होगा। तो क्यों ना अभी से आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें। कौन प्रैक्टिस करेगा, कौन वेट करेगा इतना लंबा कि नीट यूजी के एग्जाम के एक आधे महीने पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं नहीं, अभी से करो। सॉरी, अभी से आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी से एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपको रिटेन हो गई है, फिर तीसरी बार पढ़ते तो और कम सिलेबस हो जाता है, जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो जो ऐसे मल्टीपल 5 बार आप एक बार रीडिंग ले लें उस टॉपिक की, अच्छे से 5 बार आपका रिविजन हो जाता है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं उसके साथ साथ, तो आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही आप शॉर्ट फॉर्म में अपने जो टॉपिक है, जो चीजें हैं उनको क्रिस्प क्लियर करके एक चैप्टर के अंदर, एक चार्ट के अंदर आप अपना पूरा चैप्टर सोचो 20 पेज, 20 या 30 पेज आप अपनी कॉपी के टर्न करोगे। ठीक है, 6-7 पेजेस, 7-8 पेजेस आप एनसीईआरटी के टर्न करो। उससे बेटर है कि आप अपना एक चार्ट बना लो, छोटा सा चार्ट। जो आपका चार्ट होता है ना उसको 4 पेज में डिवाइड कर दोगे तो एक पेज के अंदर ही आपका सेल डिवीजन बन जाएगा। मैंने खुद बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी और का बनाया हुआ देखा है, मैंने खुद का मेरा जो बनाया हुआ है मैं आपको वो दिखा दूंगी। अभी मेरे पास उसकी फोटो नहीं है शायद तक, अगर फोटो मुझे याद आ रही है मैंने स्पेशल क्लास की उसके अंदर डाली हुई है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, नहीं भी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैंने नर्वस सिस्टम के, मैंने पूरा पूरा प्लांट डाइवर्सिटी के वैसे चार्ट फॉर्म के अंदर अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आप बना सकते हो। थोड़ा सा कलरफुल कर दो, ठीक है, थोड़े मल्टीपल कलर्स आप यूज करो ताकि अट्रैक्ट, जैसे ये पीपीटी मैंने कलरफुल बना दी, वरना मैं यहाँ सीधा सा लिखती लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक तो आप लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो थोड़ा कलरफुल है तो आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मेमोरी भी हमारी अच्छी बन पाती है, कलर्स अगर ज्यादा हो तो ह्यूमन नेचर है, अब मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर थोड़ा कलरफुल आप उसको बना सकते हैं, अगर आप मतलब थोड़ा अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं ताकि आप उसको समझ पाए बेटर, आपको मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो आपको 2 मिस्टेक्स मैंने क्या बता दिया, पहला आपको काम रहना है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जितने हो सके उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तीसरा आपको अपनी गलतियों से सीखना है, गलतियों का पिटारा करके कुछ खोल लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर जो गलतियां हो रही है, आपका टाइम टेबल आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपकी गलती है, आपके नॉर्मल मूड स्विंग्स आपके मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, जो भी आप गलती कर रहे हैं। लास्ट से आपने क्या किया था 11th के अंदर, आपने जो गलतियां की आपको 12th में रिपीट नहीं करनी है, 12th में जो कि आपको ड्रॉप एज अ ड्रॉपर या 30 की बैच स्टूडेंट आपको वो रिपीट नहीं करनी है। अगर आप ड्रॉपर हैं देन टू सेकंड ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं तो आपको
जो पहले ड्रॉप में गलतियाँ की थी या 11th-12th के अंदर आपको जो गलतियाँ की थी वो रिपीट नहीं करनी है। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है कि आपने 11th के अंदर टाइम वेस्ट किया था, तो 12th के अंदर आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है? 12th के अंदर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम नहीं किए थे, तो आपको जब आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। ठीक है? तो आपके पिछले ड्रॉप आउट के अंदर आपने मतलब मे बी आप सीरियस नहीं थे या जो भी आपका रीज़न रहा हो, आपको वो गलती इस बार रिपीट नहीं करनी है। ठीक है? तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक और कंटिन्यू करो। कल देखेंगे हम कौन सा, कल हम 4th मंत्रा सिखाऊंगे, मैं 3 आपको सिखा दिए कल, तीसरा नहीं, कल मैं चौथा बताऊंगी। ठीक है? तो कंटिन्यू करो, कल फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।